गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और स्ट्रेट लाइन यूनिट जो हमारा 10th चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 10.3 हम कर रहे हैं और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन टॉपिक जो हमारा ख़त्म हो जाएगा। दो क्वेश्चन आई थिंक हमने कर लिए थे और इसमें हम कन्वर्शन कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, नॉर्मल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो दो क्वेश्चन कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें हमने नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, द गिवन इक्वेशन इज x minus root 3y plus 8 equal to 0। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, आपको ध्यान रहे, नॉर्मल फॉर्म इस तरह की है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा। तो p इस साइड है तो मैं इसको भी लिख देता हूं x माइनस 8, क्योंकि p डिस्टेंस होता है, ये हमें पॉजिटिव चाहिए तो माइनस में इस तरफ दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं। तो माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए कि p हमेशा, बिकॉज p इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ये अभी p नहीं है, p बनाने के लिए साइन और cos ओमेगा बनाना होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करो। अगर आपकी लाइन ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, -1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 का रूट 2। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। सो दिस इंप्लाइज -1/2x प्लस रूट 3/2y इज इक्वल टू 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। दो पार्ट इसके और है, मैं एक ही पार्ट कराऊंगा। तो कन्वर्शन करते टाइम हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, वो मैंने डिवाइड कर दिया। दूसरे क्वेश्चन में भी आपने इसी से करना है। अब आपने इनको ढूंढना है उस फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विद x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, we get cos अल्फा -1/2 sin अल्फा अंडर रूट 3/, और p कितना आ गया, p 4। लेकिन हमें एंगल चाहिए। अब cos अल्फा नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, Therefore अल्फा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों? देखें, cos नेगेटिव सेकंड में भी होता है और थर्ड में भी होता है, लेकिन sin पॉजिटिव सिर्फ सेकंड में होता है। तो जिसमें sin पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव, ऐसा सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर आपको याद हो 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ sin पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ cos पॉजिटिव, ये 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था। sin कोसेक, tan कॉट, cos सेक, यहाँ पे पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ साइन पॉजिटिव होगा तो cos नेगेटिव, ये कंडीशन आ गई। तो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर sin अल्फा इज रूट 3/2 implies sin अल्फा इज sin π/3। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट लिखने का मतलब है sin π माइनस π/3, मतलब sin अल्फा इज sin 2π/3, तो अल्फा इज 2π/3। ऐसे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ π/3 निकाल देते हैं। आपको ये मैंने तभी पहले लिखा दिया कि यहाँ पर अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। आप 2π/3 लिखें या 120 डिग्री भी इसी के इक्वल होता है। अगर डिग्रीज में लिखना है तो इसके इक्वल लिखें। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, कौन सी फॉर्म बोली थी, इसने बोला था नॉर्मल फॉर्म। So therefore required equation is x cos 120 degree plus y sin 120 degree is equal to p, मैंने यहाँ शायद 4 आया था, 4, दिस योर आंसर। दो बात और है वो आप खुद करेंगे। तो 3 तरह की कन्वर्शन मैंने बताई थी, ये इसका वर्किंग रूल है, कैसे करना है। एक पार्ट से आपको समझ आ जाएगा, अभी 2 पार्ट और हैं वो आप खुद करेंगे। बाकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज़ होती है, वो सिर्फ साइन चेक करने के लिए
कि आपको कौन से कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस साइन और कॉस की वैल्यू देखकर आपको पता चलेगा। अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हुए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव हो तो सेकंड कोऑर्डिनेट, साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव हो तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। बस यही 3 कंडीशंस हो सकती हैं इस क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री में तो और भी ऑप्शन बहुत से केस हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में क्योंकि एक्स कॉस और वाई साइन होता है तो साइन और कॉस के साइन ही देखने हैं। वो 3 तरह के साइन हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको ध्यान होगा वो डिस्टेंस ये था। पॉइंट अगर x1 y1 है और लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 है तो डिस्टेंस होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, given line is 12x minus 5y plus 82 equal to 0. Required perpendicular distance of, घड़ी घड़ी इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय नंबर कर देते हैं, लाइन फर्स्ट from point -1 1 is equal to 12 -1 -5 into 1 plus 82 upon square root of 12 square plus -5. This is -12 -5 plus 82 upon 144 plus 24. This is 65 mod 65 भी वही होगा अंडर रूट 169 65 by 13 5 units. This is your answer. So ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट हो एक गिवन लाइन से। सो द गिवन लाइन इज, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन लाइन इज x by 3 plus y by 4 और 4x plus 3y minus 12 equal to 0. एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है। लेट h0 be the point whose distance from be the point on x axis, तभी तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 दिया। whose distance from line first is equal to 4 units. This implies डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, 4, ये लाइन है ना, फर्स्ट लाइन ये 4 इंटू एच प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4. This implies 4h minus 12 mod upon 4 4 69 25 is equal to 4. This implies 4h minus 12 is equal to 4 into 5. This implies 4h minus 12 plus minus 20. दो केस आएंगे, एक बार प्लस 20 एक बार 4h is equal to minus 20 plus 12 और 4h is equal to 20 plus 12. This implies h is equal to minus 8 by 4 और h is equal to 32 by 4. h is equal to 2
ठीक है, h की 2 वैल्यू निकल गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -20 और 80 और नहीं एंड 2 पॉइंट हैं ऐसे, ये 2 पॉइंट हो सकते हैं तो जिन पे इतना डिस्टेंस आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। सो गिवन परपेंडिकुलर लाइंस आर गिवन परपेंडिकुलर लाइंस आर, एक है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0 सेकेंड। Therefore required distance, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है। पैरेलल लाइन में देखें ए और बी सेम होते हैं, सिर्फ सी का डिफरेंस होता है। और डिस्टेंस अगर आपको याद है तो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस ये था C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी दोनों में सेम होते हैं, तो ये हो जाएगा C1 माइनस 34 माइनस 31 अपॉन अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। दिस इज माइनस 65 अपॉन अंडर रूट 289। दिस इज 65 अपॉन 17। सो दिस इज योर आंसर। ये डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ये था क्वेश्चन नंबर 6। जितने फार्मूले पढ़ाए थे लगभग सभी के क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन और रिपीट होते जाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। और लास्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइंस में, फार्मूले लगभग सभी रिवाइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो मैंने पहले ही बता दिया पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ए और बी सेम होते हैं, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। सो लिखें क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज 3x माइनस 4y प्लस k इक्वल टू 0, where k is some constant to be determined. It passes through, ये given है भाई, वो पॉइंट है -2 3। Therefore 3 into -2 minus 4 into 3 plus k equal to 0. So this implies -6 minus 12 plus k equal to 0. This implies k is equal to 18. Therefore equation of the line is 3x minus 4y plus 18 equal to 0. So था क्या यहाँ पे, एक इक्वेशन गिवन थी कि ये लाइन की इक्वेशन है, उसके पैरेलल दूसरी लाइन फाइंड करी। पैरेलल लाइंस में स्लोप बराबर होता है। स्लोप बराबर होने का मतलब स्लोप आपको ही पता है -a/b होता है, तो इसका मतलब a और b पैरेलल लाइंस में सेम होते हैं। डिफरेंस किसका आता है, डिफरेंस आता है कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट को मैंने k रख दिया। अब कोई एक कंडीशन चाहिए जिस कंडीशन से k फाइंड कर लो, तो हमें कंडीशन ये गिवन थी, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास होता है वो पता था। मैंने उस पॉइंट्स में एब्सिस और ऑर्डिनेट की वैल्यू पुट की, उस इक्वेशन में k की वैल्यू मिल गई, तो हमें इक्वेशन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन के परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन। सबसे पहले गिवन लाइन लिखी, गिवन लाइन इज 3x minus 4y, sorry, x minus 7y
प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका स्लोप m1 इज इक्वल टू -1 बाई -7 दैट इज 1/7। लेट स्लोप ऑफ perpendicular line is equal to m2, then m1 m2 is equal to -1, this implies 1/7 into m2 is -1, this implies m2 is -7। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल गया। और हमें क्या गिवन था, उसका x इंटरसेप्ट जो है 3 है। आल्सो गिवन x intercept of perpendicular line D is equal to 3। ठीक है, therefore equation of the perpendicular line is y is equal to m to x minus d, और y x इंटरसेप्ट जब दिया हो, y इंटरसेप्ट दिया होता तो mx प्लस c होता, y is equal to -7 x minus 3, y is equal to -7x plus 21 or 7x plus y minus 21। This is your answer। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस हमें गिवन हैं, तो हम वहां से उनका स्लोप निकाल लेंगे। क्वेश्चन 9, स्लोप ऑफ लाइन √3x plus y is equal to 1 is given by m1 is equal to -√3/1, that is -√3। स्लोप ऑफ लाइन, दूसरी लाइन x plus √3y is equal to 1 is given by m2 -1/√। Let theta be the angle between the lines, therefore tan theta is किसके इक्वल होता है, m1 minus m1 plus m1, this is -√3 minus -1/√3 upon 1 plus -√3 minus 1/√3 is equal to -√3 minus plus 1 upon √3। ये √3 कैंसिल हो गया, रूट और स्क्वायर, so this is 1 plus 1। This implies tan theta is equal to -2 upon √3 into 2, 2 और 2 cancel, so let theta be the acute angle। ऑब्ट्यूज फाइंड करना हो तो आप 180 माइनस करके फाइंड कर सकते हो। एक्यूट का मतलब मैं पॉजिटिव साइन ही लूँगा, एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सो tan थीटा इज 1/√3, मॉड लिया तो मॉड इसलिए लिया था ना मैंने, क्योंकि एक्यूट एंगल था, पॉजिटिव लिया था। सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज 30। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बाकी क्वेश्चन हम इसमें कल करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।